हम परमेश्वर के पवित्र वचन से अध्ययन जारी रखेंगे जागृति के बारे में, जो प्रभु चाहते हैं कि हम उसमें जिएं। हमेशा की जागृति में, निरंतर जागृति में हम जिएं। और परमेश्वर हमें नया बनाना चाहते हैं नियमित रूप में, हमेशा के लिए। और वो हमारे जीवन को उभारना चाहते हैं, जैसे उसने पवित्र वचन में प्रतिज्ञा की है। आमीन। कि परमेश्वर तो भले परमेश्वर हैं, और हमें सीखना होगा कि हम उस जागृति में जीवन जिएं। घर में जब बच्चे बहुत ही उत्साहित होते हैं और माता पिता थक जाते हैं, ये मिसमैच होता है। माता पिता बच्चों से कहते हैं कि शांत रह जाओ। परमेश्वर अपनी संतानों से कभी ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी थकते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि उसकी संतान हमेशा जागृति में ही बने रहें। और कई बार बच्चे भी बहुत थक जाते हैं। परमेश्वर हर हफ्ते रविवार भेजते हैं कि अपनी संतानों को फिर से नया बनाएं, उसके साथ चलने में, कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा बड़े उत्साह और आनंद से करें। और इसलिए शैतान आपको रविवार को चर्च में जाने से रोकना चाहता है। ठीक है, तो जागृति की सीरीज में हमने अध्ययन किया है प्रार्थना पर, और अध्ययन किया प्रभु की स्तुति करने पर। और आज हम अध्ययन करेंगे ये सच्चाई की परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है कि उसकी सेवा करें। हम सेवा करने के लिए उद्धार पाए हैं। आप ये विख्यात सवाल जानते हैं कि आपने उद्धार पाया है? क्या आपने सुना कि आपने उद्धार पाया है? इस सवाल का क्या अर्थ है? ये तो पारंपरिक मसीह सवाल है, जो कि आता है इस विचार से कि क्या आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया है? जब आप मरेंगे तो क्या आप निश्चित है कि आप नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाएंगे? तो क्या आपने उद्धार पाया? इस सवाल का सही में अर्थ है कि आप अनंत काल के नरक से बचे हैं, कि आप शत्रु की योजना से बचे हैं। और आप कैसे उद्धार पा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन बहुत से लोग रुक जाते हैं, वो पूर्ण विराम लगाते हैं इस सवाल के आगे, क्या आपने उद्धार पाया? हाँ, मैंने उद्धार पाया, खत्म। नहीं, आपने सेवा करने के लिए उद्धार पाया है। देखिए, उद्धार पाने से परे कुछ है। ये तो ऐसा है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है कि ऐसे लोगों की सेवा करें, बड़े कारण के लिए, केवल हमसे बहुत बढ़कर। अगर आप देखें कुछ लोगों को, अगर आप देखें जो किसी खास तरीके से या खास रूप में रहते हैं, देखिए, आप तो निश्चित हो सकते हैं कि वो तो निश्चय ही एक ही तरह से काम करेंगे। उदाहरण के लिए, जानते हैं, उनकी ऐसी कुछ महारत होती है, मनोदशा होती है या आदत होती है, और वो उसी तरह से काम करते जाते हैं अपनी उस छवि के कारण। और इसलिए आप कभी किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं देखेंगे कि वो सिगरेट पी रहे हैं या फिर शराब पी रहे हैं वर्दी पहने हुए। ऐसा नहीं होगा। देखिए, यहाँ कहिए किसी प्लेन का कैप्टन या कोई पायलट जो गैर जिम्मेदार बातें करता है अपने यात्रियों से, आप कभी नहीं सुनेंगे कि इंजीनियर या डॉक्टर ड्यूटी पर रहते हुए लापरवाह थे, क्योंकि वो उस छवि का आदर करते हैं, वो जिम्मेदारी का आदर करते हैं। वो शायद कई बार अपनी ईमानदारी का उल्लंघन करें, शायद अहंकार के कारण या बुरे मूड के कारण, लेकिन वो तो हर कोशिश करते हैं कि अपनी इस छवि का वो आदर करें। अब आप में से कितने लोग, देखिए, आप अपने हाथ मत उठाइए, पर आपने अपने दोस्त के साथ में सेल्फी ली, या आप ऐसे समूह में थे जहां पर कोई और फोटोग्राफ या फिर सेल्फी ले रहा था, फिर बाद में वो आपको फोटोग्राफ दिखाते हैं, तो आप सबसे पहले किस व्यक्ति को देखते हैं? अनुमान लगा सकते हैं? हाँ, खुद को। क्योंकि हम सबको इस बात की परवाह है कि हम उसमें कैसे दिखते हैं। हम अपनी ही छवि के बारे में बहुत परवाह करते हैं। और अगर हम ग्रुप फोटो लेते हैं और उसे कॉलेज के मैगजीन में पब्लिश करना चाहते हैं और स्कूल मैगजीन में रखना चाहते हैं, तो देखिए, बहुत से लोग परवाह करते हैं, नहीं नहीं, इस फोटो को मत लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं उसमें अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मुझे ऐसी तस्वीर चाहिए जहाँ मैं अच्छा दिखता हूँ। सब कोई अपने बारे में ही इस तरह से परवाह करता है। और इसीलिए कुछ लोग, जबकि वो पहुनाई की इंडस्ट्री में हैं या रिसेप्शन पर हैं या फिर फ्रंट ऑफिस के मैनेजर है किसी होटल के, तो वो लोगों से बहुत ही प्रेम से बात करते हैं या अपने ग्राहकों से, लेकिन जब वो घर में वापस आते हैं, किसी तरह से वो उतने दयालु नहीं दिखते हैं, वो कठोर दिखते हैं। क्यों? बस केवल इसीलिए जब वो अपनी वर्दी बदल देते हैं, वो महसूस करते हैं कि उनकी छवि बदल गई है और वो गैर जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करते हैं। छवि तो हर एक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बाइबल भी हमारी छवि के बारे में बताती है। सच में बाइबल हमारे बारे में जो सबसे पहली बात बताती है, जब परमेश्वर ने हमें बनाया, उसने अपने स्वरूप में बनाया, क्योंकि परमेश्वर जानते थे ये कितना महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति अध्याय 1 और देखिए वचन नंबर 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके।
इन दोनों को उसने अपने पवित्र स्वरूप में बनाया। अब बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर हमें बना रहे थे, वो इस बात को देख रहे थे कि वो हमें कैसे बनाना चाहते हैं। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को बनाया यानी सिर से, और कुछ लोगों को कंधे से बनाया, और इसलिए या किसी और को किसी और अंग से, और इसलिए वहां उनमें समानता नहीं है, एक जैसे नहीं, कुछ तो दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात सच नहीं है। बाइबल के अनुसार कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम सब लोग तो बंदर से ही आए हैं और हम तो बस टैडपोल थे, मेंढक बन गए या बंदर बन गए, पूंछ चली गई और इसलिए हमारे पास लाइसेंस है कि बंदर जैसे व्यवहार करें। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो सब सच नहीं है। ये शायद कुछ लोगों के लिए सच हो। मुझे एक विख्यात जोक याद है कि एक बार एक पति पत्नी आपस में इतना लड़ने लगे कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया, और उनकी बेटी गड़बड़ी में थी क्योंकि उसके स्कूल में टीचर सिखाते थे कि हम तो बंदर से आए हैं, और चर्च में संडे स्कूल किड्स चर्च टीचर ने सिखाया कि हम परमेश्वर से आए हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। देखिए, अगर आपके बच्चे नहीं जा रहे हैं इस किड्स चर्च, हमारे चर्च में, तो शायद हो सकता है कि वो बंदरों जैसे व्यवहार करें क्योंकि वो तो केवल यही बात सुनते हैं। लेकिन इस बेटी ने चर्च में सुना था कि परमेश्वर ने हमें बनाया है और हम जिम्मेदार हैं कि हम कैसे व्यवहार करते हैं। तो बेटी आकर माँ से पूछती है, मॉम, क्या परमेश्वर ने हमें बनाया है या फिर हम बंदर से आए हैं? क्योंकि स्कूल टीचर ये कहती है, किड्स चर्च में वो बताया जाता है। किड्स चर्च कहता है कि परमेश्वर ने हमें बनाया। स्कूल टीचर कहती है, शायद हम बंदरों से आए हैं, हम इसके बारे में निश्चित नहीं, हम अभी भी थियरी देख रहे हैं। माँ ने कहा, अवश्य ही परमेश्वर ने हमें बनाया है, देखो तुम कितनी सुंदर हो। तुम पेड़ के बंदर के जैसे नहीं दिखती हो, वो तुम्हारी छवि नहीं है। तुम किसी जानवर जैसे नहीं दिखती हो, तुम नदी या पहाड़ के जैसे नहीं दिखती हो, तुम तारे या सूरज के जैसे गोल नहीं दिखती हो। कुछ लोग ऐसे गोल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसे नहीं बनाया है, और इसलिए यह निश्चित है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और हम किसी और दूसरे आकार से नहीं आए हैं। तो ये बेटी सहमत हो गई और ये छोटी सी बच्ची पिता के पास जाती है जो अपनी कार की सफाई में बिजी थे, वो उसे साफ कर रहे थे, और ऐसे व्यस्त पिता से बेटी ने कहा, डैड, हमारे किड्स चर्च की टीचर और मॉम दोनों कहती हैं कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है, लेकिन मेरी स्कूल टीचर कहती हैं कि शायद मैं तो बंदर से आई हूँ। तो आप क्या सोचते हैं? तो पिता ने कहा, अवश्य ही तुम्हारी स्कूल टीचर सही है, तुम्हारी माँ हमेशा गलत है। तो वो बेटी माँ के पास जाकर कहती है, मॉम, ये तो 50-50 है, यानी यहाँ टाई है, किसी को इस टाई को तोड़ना होगा। मेरे जीवन के 50% लोग विश्वास करते हैं कि शायद मैं बंदर से आई हूँ, और बाकी 50% विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है। तो मॉम, क्या आप इस टाई को तोड़कर मुझे सच्चाई बताएंगी कि मैं कहाँ से आई हूँ? और माँ ने कहा कि देखो, दोनों साइड बिल्कुल सही हैं। मैंने तुम्हें बताया कि मैं कहाँ से आई हूँ, और डैड ने तुम्हें बताया कि वो कहाँ से आए हैं। मुझे पता नहीं आप कहाँ से आना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ लोग जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कि हम तो परमेश्वर की सृष्टि के मास्टरपीस हैं। हालेलुया! कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, और इसलिए हमें अपनी छवि से प्रेम करना सीखना होगा, और परमेश्वर ने हम पर जो छवि रखी है उसका आदर करना है, क्योंकि हम तो केवल ऊर्जा के एक बंडल नहीं हैं, और हम किसी तरह से कुछ केमिकल्स के कॉम्बिनेशन नहीं हैं। हम तो अनंत काल की आत्मा है, और परमेश्वर हमें यही कहते हैं। बाइबल में जैसे मैं इसे देखता हूँ, यहाँ पर यह वाक्य बार बार उपयोग किया गया है कि परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया अपने ही स्वरूप में। अगर आप अपने स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं, तो आप नहीं जानते कि कैसी सेवा करें, और इसीलिए वर्दी दी जाती है। हर एक ऑफिस में जैसे आप ऊंचे पद पर जाते हैं, तो देखिए, कई बार कई जगह पर तो लिखित रूप में यूनिफॉर्म कोड देते हैं, तो कई बार लिखित रूप में यूनिफॉर्म कोड नहीं देते हैं, लेकिन निश्चय ही एक छवि होती है जो लोग अपने लिए रखना चाहते हैं, ताकि हर कोई ये जान ले कि वो किस प्रकार की सेवा में हैं। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड के खास ड्रेस होते हैं, और पुलिस अफसर की अपनी अलग तरह की वर्दी होती है, और पुलिस ऑफिसर के रैंक के बीच में उनके वर्दी के अलग अलग स्तर होते हैं, जो दर्शाते हैं कि वो किस तरह के स्तर में हैं, वो अपने डिपार्टमेंट में किस भाग को दर्शाते हैं। आपकी छवि बहुत ही महत्वपूर्ण है। होटल के जो शेफ है, वो तो वेटर के जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, और उसी तरह के ड्रेस फ्रंट ऑफिस के डेस्क वाले नहीं पहनते हैं।
और इसी तरह से सफाई करने वाले और द्वारपाल एक ही तरह के वस्त्र नहीं पहनते हैं। लोगों की अलग अलग छवि होती है, चाहे वो एक ही इंस्टीट्यूशन में क्यों ना हो। अस्पताल में जो डॉक्टर है वो तो बिल्कुल अलग तरह के ड्रेस पहनते हैं, नर्स के यूनिफॉर्म से अलग, जो कि पूरी तरह से अलग होते हैं वार्ड बॉय के यूनिफॉर्म से। ये तो उस ड्रेस से पूरी तरह अलग होता है जो पेशेंट को पहनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो छवि है आपकी सेवा के ऊपर प्रभाव डालती है, और हमें अपनी छवि नहीं भूलनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, और जितना ज्यादा हम इसे समझते हैं उतना ज्यादा जीवन में हमारी सेवा करना बहुत ही बेहतर और प्रभावी होती है। अभी तक मैंने जो कहा कि आप इसे समझ पाए हैं, अवश्य आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप तो बुद्धिमान हैं। बाइबल कहती है हम तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, और मैंने स्वरूप यानी इमेज शब्द लिया है, जो होता है IMAGE। क्या मैं नेता जैसे सुनाई देता हूं? ये मेरा मकसद तो नहीं है। अब मैं इस नाम को लेना चाहता हूं, इस शब्द इमेज को, और इससे हम 5 बातें देखेंगे जो हमें अपनी छवि के बारे में समझना जरूरी है। मेरे अध्ययन में मैंने I अक्षर लिया है, जो कि इमेज शब्द का पहला अक्षर है, और ये तो पहचान या आइडेंटिटी के लिए अक्षर है। हमारी पहचान तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सच्ची जागृति के लिए। आपकी पहचान क्या है? ओ, मैं किसी वस्तु के जैसे दिखता हूँ, या रेत की घड़ी जैसे दिखता हूँ? मैं उस बक्से के जैसे हूँ जो दूसरे में जाने को तैयार है? नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास शरीर का एक रूप है, लेकिन आपकी जो पहचान है वो तो उससे बहुत ही महान है। आप और मैं तो आत्मिक और स्वर्गीय व्यक्ति हैं। हम तो इस पृथ्वी पर एक शारीरिक अनुभव पाते हैं, लेकिन पाप ने शरीर के लिए और आत्मा के लिए मृत्यु लाई। शरीर की मृत्यु, जिसे क्लिनिकल डेथ कहते हैं, जब दिल की धड़कन रुक जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, तो डॉक्टर लिखते हैं कि अब से ये जीवित व्यक्ति नहीं रहे, ये तो डेड बॉडी है, चाहे जो भी कारण हो। लेकिन आत्मा की मृत्यु तो शरीर की मृत्यु से बिल्कुल ही अलग है। शरीर की मृत्यु तो एक क्लिनिकल मृत्यु है, लेकिन आत्मा की मृत्यु तो परमेश्वर के साथ के इसके संबंध से अलग हो जाना है। जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, और वही तो आत्मा की मृत्यु होती है, और जब आप अपने सृष्टिकर्ता के साथ एकता में आते हैं तो आपकी आत्मा जीवित हो जाती है। शरीर की मृत्यु तो आत्मा की मृत्यु से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि शरीर तो पृथ्वी की वस्तु से बनाया गया है, लेकिन आत्मा तो सर्वशक्तिमान की श्वास से आती है। और बाइबल हमें बताती है कि मूसा तो पहचान के बदलाव में से होकर गया। ये तो बाइबल की बहुत ही अच्छी कहानी है। मूसा तो फिरौन के बेटे के रूप में पला बढ़ा। वो तो मिस्र में होने वाला अगला राजा था। हाँ, इस लड़के के पास जीवन में जो भी चाहिए था वो सब कुछ था। वो पला बढ़ा, हालांकि वो हिब्रू लड़का था, वो फिरौन के बेटे के रूप में पला बढ़ा। ये तो बहुत ही दिलचस्प ऐसी बात है। ये तो पूरी तरह से विपरीत बात हो रही थी। मिस्री लोग तो इसराइलियों को मार रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसराइली वो तो मिस्र के सबसे बड़े अधिकारी के घर में बढ़ रहा था। और बाइबल कहती है कि मूसा जब लगभग 40 साल का हुआ तो उसके अंदर में ये संघर्ष शुरू हुआ, उसकी मिस्री पहचान के बारे में और उसकी हिब्रू पहचान के बारे में। कई बार हम इसमें से होकर जाते हैं ना। हमारी तो आत्मिक पहचान होती है, और फिर हमारी अपने कॉलेज की पहचान होती है, हमारे पास ये आत्मिक पहचान होती है, और फिर दोस्तों के साथ की पहचान होती है। और शनिवार की शाम दोस्तों की जो पहचान है वो तो हमें उस पार्टी में खींचती है, और आत्मिक पहचान कहती है कि नहीं नहीं नहीं, रविवार की आराधना के लिए तैयारी करो। कई बार ऐसा होता है, केवल मूसा के ही जीवन में नहीं, लेकिन हर एक विश्वासी के जीवन में, जब हम ऐसे काम करते हैं कि ये हो रहा है, या ऐसे काम करते हैं कि ये नहीं हो रहा है। पर बात तो ये है कि ये हो रहा है। और आप में से कुछ लोग आज चर्च में नहीं हैं, क्योंकि आपने अपनी शनिवार की पहचान को रविवार की पहचान पर हावी होने दिया। यीशु के नाम में पश्चाताप करें और वापस आए। परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। अब बाइबल कहती है, देखिए 40 साल की उम्र के लगभग उसका शरीर उस पर राज्य करने लगा, और उसने एक मनुष्य को मारा, उसकी हत्या कर दी, और उसने उसे दफना दिया, और उसके कारण उसे राजमहल से भागना पड़ा, क्योंकि उसने दूसरे मिस्री को मार दिया था। और वो भाग गया, और अगले 40 साल तक वो भेड़ें चराता रहा। वो तो चरवाहा बन गया, और वो तो एक राजकुमार की पहचान से मिस्र का होने वाला राजा अब तो चरवाहा बन गया। अपने ससुर यित्रो की भेड़ें चराने लगा, वो भी मिद्यान के पहाड़ों पर। ये तो पहचान का बहुत बड़ा बदलाव आ गया। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, वो तलाक सहन नहीं पाते हैं, वो गर्भपात को सहन नहीं पाते हैं, वो नौकरी चले जाने को सहन नहीं पाते, वो सहन नहीं पाते।
कुछ और, चाहे एक्सीडेंट हो या संकट हो। और यहाँ पर मूसा अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव से जा रहा था। वो अगले 40 साल तक चरवाहा रहा और उस जलती हुई झाड़ी के द्वारा परमेश्वर ने उससे बातें की और कहा कि राजकुमार होने की पहचान की यादों को तू निकाल दे और चरवाहे की पहचान तू छोड़ दे और अब तू एक नई पहचान ले ले। ये लाठी जो तेरे हाथ में अभिषिक्त लाठी है, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भविष्यवक्ता हो। आप और मैं बदल सकते हैं, हमारी पहचान बदल सकती है। आपकी बड़ी पहचान तो यह है कि परमेश्वर की बुलाहट आप पर है। ये तो निश्चय ही बहुत ही प्रभावी हो सकती है आपकी यादों की सारी पहचान के ऊपर। शायद आपको लगता है कि आप असफल हुए हैं, शायद आप पापी महसूस करें, शायद आप अपने बारे में लज्जित महसूस करते हैं। आप अपने ऊपर परमेश्वर की बुलाहट को ले ले और उन सब पर प्रभावी हो जाएं। आपके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट की छवि को बाकी सारी छवि के ऊपर और वो पहचान जो परमेश्वर आपको देते हैं वो और सामर्थी होगी और तेजोमय होगी और बाकी सारे सोच विचार के तरीके को बंदी बनाएगी परमेश्वर के हाथों में और आप विजय में चलेंगे। जी हाँ, प्रभु के लिए जोर से ताली बजाइए। मैंने ये पढ़ा था, हाँ मैंने अखबार में इसके बारे में पढ़ा था। ये तो एक बहुत गरीब छोटी लड़की के बारे में है जो किसान की बेटी के रूप में पली बढ़ी। हर दिन खाने के लिए 3 समय का भोजन नहीं था। वो तो बहुत गरीब बच्ची थी और गांव में सभी उस परिवार को जानते थे क्योंकि वो तो एक बहुत बड़े जुड़े हुए परिवार के भाग थे। पर वो तो बहुत ही गरीब लोग थे। वो तो सरकारी पंचायत स्कूल में पढ़ी थी और उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, पर उसके पास ज्यादा टेक्स्ट बुक नहीं थी। उसके पास होमवर्क के लिए ज्यादा किताबें नहीं थी कि अपने होमवर्क और प्रोजेक्ट्स को पूरी करे। लेकिन वो तो जैसे तैसे गवर्नमेंट कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में पढ़ी और उसके आस पड़ोस के लोगों ने उसकी बहुत मदद की और जुड़े हुए परिवार के सदस्यों ने मदद की जिन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए कुछ स्पॉन्सर किया। उदाहरण के लिए कुछ लोगों ने उनके पास के अतिरिक्त जूते उसे दे दिए ताकि कॉलेज में जूते पहनकर जाएं। कुछ ने उसे ड्रेस दिए जो परिवार के दूसरे सदस्यों ने पहले पहने हुए थे ताकि वो इसका उपयोग कर सके। लेकिन वो इसी तरह से पलते बढ़ती गई। वो स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठती थी। जब भी गांव में वहां पर बिजली नहीं होती थी वो वहां पर पढ़ाई किया करती थी क्योंकि उसके घर में वो ज्यादा बिजली नहीं ले पा रहे थे कि पढ़ाई कर सके। और ये कहानी आगे बढ़ती जैसे मैंने अखबार में पढ़ा था। उसने पढ़ाई की और वो यूपीएससी एग्जाम में पास हो गई और वो सिविल सर्वेंट बन गई और उसकी ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग उसी गांव में हुई और निश्चय बहुत ही अच्छा काम हुआ। वो तो उस जिले की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गई और जब वो अपने घर में लौट आई अपने यूनिफॉर्म में तो फिर अचानक द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसे सल्यूट कर रहे थे, तहसीलदार उसे सल्यूट कर रहे थे, वहां पर सरकार में काम करने वाले जितने लोग थे वो उसे सल्यूट कर रहे थे। और उस किसान का परिवार तो आनंद से रोने लग गया क्योंकि ये बेचारी गरीब लड़की जो कि 15 साल पहले मुश्किल में थी, 10 साल पहले मुश्किल में थी, 3 साल पहले वो उसे कॉलेज में नहीं भेज पा रहे थे नए कपड़ों के साथ और उसे कॉलेज में जाना पड़ता था परिवार के दूसरे सदस्य के पुराने कपड़ों के साथ जिसने अपने पुराने कपड़े दिए थे। अब यही बच्ची वापस आ गई थी और हर एक बड़ा सरकारी अफसर उसे सल्यूट कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी छवि बदल गई और उसकी पहचान के बारे में कुछ हुआ है। उस ऑफिशियल प्रोसेस के द्वारा उसकी पहचान ही बदल गई। शायद आप एक पापी के रूप में आए होंगे, आप शत्रु के गुलाम के रूप में यहाँ आए होंगे, आप अपने जीवन में ऐसी बातों में से होकर गुजर रहे हैं जो शर्मनाक हैं। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के एक स्पर्श से, यीशु के लहू के एक स्पर्श से ही आप एक नए व्यक्ति बनकर यहाँ से बाहर जाएंगे। आप सामर्थ के साथ बाहर जाएंगे। आइए प्रभु के लिए ताली बजाइए और इसे ही कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ। हालेलुया। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि यीशु पर विश्वास करने के कारण आप धर्मी बनाए गए हैं। जब आप यीशु पर विश्वास रखते हैं तो आप धर्मी बन जाते हैं। परमेश्वर आपको धर्मी कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उस धार्मिकता को बनाए रखना ये तो केवल गलत चीजों को टालने से ही है। ये तो सच में बहुत ही छोटा दृष्टिकोण है। ये तो धार्मिकता के बारे में अधूरा और बिल्कुल गलत दृष्टिकोण है। धार्मिकता तो केवल गलत चीजों को टालना नहीं है, ये तो सही काम करना है। धार्मिकता तो सही काम करते जाना है। कलीसिया को इस बात की ज्यादा परवाह करनी चाहिए कि मैं और क्या कर सकता हूं और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में चिंतित नहीं होना है। क्योंकि जब आप इस बात में ज्यादा जुड़ते हैं, आपका समय, योग्यता और खजाना सही काम करने में लगाते हैं तो निश्चय अवसर है तो आपके पास कम समय होगा कि आपकी परीक्षा हो और आपका ध्यान भटकाया जाए। और आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है गलत काम नहीं करने के बारे में।
इसके बजाय कि ये सूची बनाएं कि क्या नहीं करना चाहिए ताकि मैं पवित्र बना रहूं, आप सूची बनाइए कि क्या करना चाहिए ताकि मैं मसीह यीशु में और ज्यादा धर्मी हो जाऊं। ये तो पूरे बदलाव के बारे में यहाँ पर बाइबल बता रही है। ये तो धार्मिकता के कामों के बारे में है। तो पहला अक्षर आय, ये अक्षर आय, ये हमारी आइडेंटिटी यानी पहचान के बारे में है, जिसके लिए शुद्धिकरण और सुधार चाहिए बार बार। और दूसरा अक्षर है, ये तो है एम, ये तो एम अक्षर है। इमेज इस शब्द में हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है। ये महत्वपूर्ण है कि हम कौन सा मॉडल चुनना चाहते हैं। देखिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसे वाटिका में रखा, शहर में नहीं, एक वाटिका में रखा। उसने हमें वाटिका में रखा। और अंत में देखिए, प्रकाशित वाक्य में हम कहाँ रहते हैं? नहीं, आप अपनी बाइबल पढ़िए प्लीज। बाइबल कहती है, मैंने स्वर्ग से एक नगर को उतरते हुए देखा और परमेश्वर हमें उस शहर में रखेंगे। क्योंकि मैं सोचता हूं परमेश्वर इस बात से परेशान है, इन लोगों को शहर पसंद है, इसलिए मैं इन्हें शहर में ही रख देता हूं। परमेश्वर ने बाइबल की शुरुआत वाटिका से की, लेकिन प्रकाशित वाक्य में देखिए परमेश्वर नगर में पहुंचाते हैं। और मैं इस तरह से महसूस करता हूं कि हमारी मनोदशा इसके लिए जिम्मेदार होती है। खैर, कुछ भी हो, जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो उसने हमें वाटिका में रखा। और फिर उसने क्या दिया? देखिए, बहुत से लोग वाटिका के बारे में सोचते हैं कि फल होंगे, पौधे होंगे, वहां पर आराम से यहाँ वहां घूमेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ये तो पूरी तरह गलत है। परमेश्वर के विचार से वाटिका तो एक इंडस्ट्री के जैसी है। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा, वाटिका में काम करो, इसे संभालो। जिनके गार्डन है, आप जानते हैं कि ये तो पूरे समय का काम होता है। अगर आप उत्पादनशील गार्डन चाहते हैं तो वो पूरे समय का काम है। और अदन की वाटिका, मुझे पता नहीं ये वाटिका कितने हजारों किलोमीटर की होगी। ये बीबीएमपी का छोटा गार्डन नहीं है। यहां से एक पत्थर फेंक दिया तो वो गार्डन के उस पार जाएगा? नहीं। परमेश्वर की वाटिका तो बड़ी है, वो तो भारत देश से भी बहुत बड़ी है, बड़ी है। परमेश्वर ने आदम से कहा कि इसकी देखभाल कर। हाँ, परमेश्वर ने आपको और मुझे दो बातें दी है, एक तो काम है और दूसरा है संबंध रखना। जीवन को ऐसे मत बनाइए जहां इन दोनों को आप टाल दें। आप कामों की जिम्मेदारियों को मत टालिए और संबंधों को भी आप मत टालिए। हाँ, आप समझ गए मेरे भाइयों और बहनों, दोनों को मत टालिए। देखिए, वो वाटिका नहीं थे, बस उन्हें वाटिका में काम करना चाहिए था। परमेश्वर की सेवा करना मतलब परमेश्वर ने आपके जीवन में जो लोग रखे उनकी सेवा करना। आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते जब तक कि आप उन लोगों की सेवा न करें जिन्हें परमेश्वर ने आपके जीवन में रखें। प्रभु यीशु मसीह का सबसे महान संदेश मत्ती 5, 6 और 7 तो नहीं थे। महात्मा गांधी जी ने महसूस किया कि यीशु ने प्रचार किया था एक पहाड़ पर, जिसे पहाड़ी उपदेश कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा कि वो ऐसे ही जीना चाहते थे, मत्ती अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 के अनुसार। लेकिन यीशु का सबसे महान संदेश वो नहीं था। यीशु का सबसे महान प्रचार तो तब था जब उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने पानी का वो पात्र उठाया और तौलिया उठाया और वो अपने घुटनों पर आ गए और वो अपने चेलों के पैरों को धोने लग गए और बस एक वाक्य कहा, जो स्वामी होना चाहता है वो सेवा करना सीख ले। यही तो आदर्श है। अब समस्या, हम में से बहुत से लोगों में समस्या है, हम सभी के पैर धोने लगते हैं और वो हमारे दांत तोड़ देते हैं। यीशु ने केवल चेलों के ही पैर धोए थे। उसने पैर धोने की कोई सभा नहीं रखी थी यरूशलेम के पूर्व भाग में कि सभी के पैर धोए, नहीं। मसीह के पीछे चलते हैं तो उसका अनुकरण करें। हाँ, क्या मैं किसी की मदद कर रहा हूं? कई बार मैं ऐसे सुनाई देता हूं कि परंपरा को नहीं मानता हूं, अलग विचार रखता हूं और बहुत ही अलग सुनाई देता हूं क्योंकि बाइबल से ही प्रचार करता हूं। मैं जानता हूं ये कहना तो सही होगा कि सभी के पैर धोते जाइए। ये बात तो सही है, लेकिन वचन के अनुसार सही है कि यीशु ने चेलों के पैर धोए थे। चेले तो सबसे बुरे थे क्योंकि एक बार उनके पैर धो दिए तो किसी और के पैर धोने की जरूरत नहीं। क्योंकि उनमें से एक तो उसे पकड़वाने वाला था। एक व्यक्ति जिसके पैर यीशु धो रहे थे वो तो उसको पकड़वाने वाला था और दूसरा उसका इनकार करने वाला था। एक ने तो निरंतर उस पर संदेह किया, पर ये तो टॉप 3 थे।
हम प्रभु की सेवा करते हैं प्रेरितों के काम में। देखिए, हम प्रभु की सेवा करते हैं उपवास और प्रार्थना के द्वारा। उपवास प्रार्थना इसीलिए नहीं कि आपको जो चाहिए वो ले ले, ये तो अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है कि वो जो चाहते हैं वो पाए। उपवास प्रार्थना के बारे में प्रेरित 6 में बाइबल कहती है, प्रेरितों ने लोगों से कहा कि हम अपना ज्यादा समय देना चाहते हैं सामाजिक कामों में, लेकिन पर उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। और प्रभु वचन का अध्ययन करने के द्वारा उपवास और प्रार्थना तो परमेश्वर की सेवा करने का एक तरीका है। लेकिन हम सब अलग तरह से बने हैं। देखिए, हमें परमेश्वर के बोझ को महसूस करना है। परमेश्वर जो महसूस करते हैं हमें वो महसूस करना है। परमेश्वर के साथ संगति में समय बिताना, सच्ची जागृति पाने के लिए इसी ढांचे का अनुकरण करना चाहिए। हम सब अलग हैं। कुछ लोग तो सबसे मिलजुल कर रहते हैं। ये लोग कौन हैं? जो दूसरे लोगों के साथ काम करने के द्वारा ऊर्जा पाते हैं। तो कुछ अंतर्मुखी रहते हैं, वे लोगों से बात करते हुए थक जाते हैं। हाँ, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा विवरण देते हैं। उन्हें एक दूसरे को दृष्टिकोण और विचार बताने का आनंद मिलता है। वो जो सोचते हैं वो वैसे ही बाहर आता है, तुरंत ही। कुछ लोग तो बहुत ही नियंत्रित होते हैं। वो अपनी कल्पनाओं में ही सोचते रहते हैं और उसका आनंद उठाते हैं, और वो कभी बाहर नहीं आता। कुछ लोगों को अनुशासन पसंद होता है। उन्हें पसंद है अनुशासन, क्रियाओं का और अपेक्षाओं का, डेडलाइंस और इस तरह के काम उन्हें बहुत पसंद है। तो कुछ लोगों को विविधता पसंद है। उन्हें बदलाव बहुत ही पसंद होते हैं। अनिश्चितता उन्हें परिपूर्ण महसूस कराती है, और यही आधुनिक जीवन हो गया है। कुछ लोग सहयोग देते हैं, सभी के साथ मिलकर काम करना पसंद करते। वो दूसरे का दृष्टिकोण सुनना चाहते हैं, एक साथ बढ़ना चाहते हैं। कुछ तो बहुत ही स्पर्धा करने वाले होते हैं। उन्हें पसंद है चुनौतियां और दूसरे लोगों और मुश्किलों के ऊपर जय पाना, और वो बिल्कुल सामने रहना चाहते हैं, बाकी सभी से आगे। और कुछ लोग तो इन सब के मिक्स होते हैं, यानी सभी के थोड़े थोड़े मिले हुए। आपका मॉडल क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मॉडल का उपयोग करें कि मसीह के पीछे चले। तीसरा अक्षर इमेज शब्द में, और वो है ए, और ए यानी एटीट्यूड यानी रवैया। आप तो पहचान के बारे में सचेत होते हैं, आपका मॉडल महत्वपूर्ण है, और फिर आपका रवैया, ये सच्ची जागृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब में उत्तमता का रवैया हो। एक साथ कहते हैं, उत्तमता का। और सबसे बड़ी समस्या सबसे उत्तम होने की विरुद्ध में, ये तो बस ऐसी एवरेज होने में संतुष्टि रखने का रवैया है। जानते हैं, आप दूसरों को देखते हैं लेकिन केवल प्रेरणा और सीखने के लिए ही। दूसरों की और उनसे स्पर्धा करने के लिए मत देखिए, क्योंकि जब आप में ईमानदारी का रवैया होता है तो आप सच में अपनी भीतरी विश्वास में काम कर रहे हैं। आप दूरी घटाते जा रहे हैं, आप अपने बारे में जो जानते हैं और अपने व्यवहार के बीच की। आप उस दरार को घटा रहे हैं। यही तो ईमानदारी है। और उत्तमता और ईमानदारी का जो रवैया है, यानी अपनी सबसे उत्तम सेवा करना है, चाहे आप जो भी कर रहे हैं। आप तो दूरी घटा रहे हैं, आपने जो किया है और आप उसे कितना बेहतर कर सकते थे उसमें। आप इन दोनों की दरार को घटा रहे हैं, और यही तो सबसे उत्तमता को महसूस करना है। और जब रवैये की बात करते हैं तो परमेश्वर की हर एक संतान में उत्तमता की आत्मा होनी चाहिए। आपको आमीन कहना होगा, मैं तब तक इंतजार करूंगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बगल वाले ने शायद आमीन नहीं कहा। उन पर हाथ रखकर कुछ समय तक अन्य भाषा में उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर वो व्यक्ति आप हैं तो अपना हाथ खुद पर रखिए और कुछ समय प्रार्थना कीजिए। आइए एक साथ कहते हैं, उत्तमता की आत्मा। हर एक में उत्तमता की आत्मा होनी चाहिए। हालेलुया। आप जो कर सकते हैं उसमें सबसे उत्तम, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें। कम ऑन चर्च, आइए प्रभु के लिए जोर से ताली बजाए पूरी तरह से। हम तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हालेलुया। कई बार एक जगह में संतुष्ट रहना तो उत्तमता की आत्मा के लिए चुनौती हो जाता है। और दूसरा रवैया जो हम में होना चाहिए वो तो सेवा करने की आत्मा है। सेवा करने की आत्मा। सेवा करने की आत्मा। जो लोग सेवा करते हैं किसी कारण के लिए, किसी कैंपेन के लिए या किसी उद्देश्य के लिए, उनका आदर किया जाता है बाकी सबसे बढ़कर। इसलिए आपके पास क्या कमी है इसे देखने के बजाय आपके पास जो है उसका उपयोग कीजिए। तुलना बंद कीजिए। ओ, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं, उसके पास है, मेरे पास नहीं। काफी हुआ। आपके पास जो है उसे देखकर उपयोग करें। क्या आप दाऊद के बारे में कल्पना कर सकते हैं? वो भी ईला की तराई में
जब उसने गोलियत की गर्जना का शब्द सुना, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो टिश्यू लेकर चल रहा होगा, थोड़ा सा निराश हो गया है और आंसू पोंछ रहा है और केवल पत्थरों को देख रहा है। बस इतने ही हैं। हाँ, मेरे भाइयों के पास धनुष और बाण हैं, दूसरों के पास तलवार हैं, और देखो शाऊल को, उसके पास इतने हथियार हैं जो युद्ध करने को तैयार नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, जैसे तैसे मुझे 5 पत्थर मिले हैं, और वो भी इस गर्मी के समय में। उसने कभी तुलना नहीं की कि उसके पास क्या है और दूसरों के पास क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओ, मेरा गिटार तो लोकल में बना है, वो गिटार तो अमेरिका का है। अगर वो गिटार मेरे पास होता तो मैं बजाता। दाऊद की आत्मा ऐसी नहीं थी। अगर मेरे पास में भी कार होती, हाँ, पर अब मेरे पास केवल बाइक है। तो क्या, तो क्या? तुलना मत कीजिए। जो आपके पास है उसका उपयोग करना सीख लीजिए। आप जो है उसे उठाकर सेवा कीजिए। कम ऑन चर्च, आज मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूं। अगर आप जागृति में जीना चाहते हैं तो जो आपके पास है उसका उपयोग कीजिए। आइए एक साथ इसे कहते हैं, जो आपके पास है उसका उपयोग कीजिए। आपके पास जो है उसका उपयोग कीजिए। फिर से कहे, जो आपके पास। ये गीत के जैसे सुनाई देता है ना? जिंदगी मधुर हो जाएगी जो आपके पास है जब आप उसका उपयोग करने लगेंगे। मेरे पास कुछ नहीं पास्टर, मैं आपके बारे में बता रहा हूं, आपके बारे में बता रहा हूं। मुझे कुछ मिनट दीजिए। कुछ लोग खुद को दूसरों से कम समझते हैं या फिर दूसरों से बढ़कर समझते हैं, और ये तो सच में आपको सेवा करने से रोकते जाता है। तो बस आसपास के लोगों के बारे में चिंता बंद कीजिए और जो आपके पास है उससे सेवा कीजिए। और फिर तीसरा है आभार। आभार व्यक्त करने की आत्मा। आभार की आत्मा रखिए, यानी धन्यवाद देने वाला दिल रखिए। सारे नकारात्मक को देखने के बजाय धन्यवाद होने के लिए कोई न कोई कारण ढूंढिए। हालेलुया। पिछले हफ्ते जब मैंने अखबार में पढ़ा कि कैसे, यानी बाढ़ के कारण हजारों लोगों के जीवन पर बहुत ही बुरी तरह प्रभाव पड़ा था, और सरकार जो है वो तो परवाह कर रही थी कि ऐसे नियम लाए जिसका बेंगलोर को बेहतर बनाने से कोई संबंध ही नहीं है। मैं गीत के बारे में सोच रहा था। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। ये किसी मसीह व्यक्ति ने नहीं लिखा। यह ऐसा मनुष्य था जो कि कोई भारतीय विश्वासी नहीं था। वो तो बिल्कुल अलग ही आस्था में पैदा हुए थे, पर उसकी यीशु से मुलाकात हुई, और जब उसे बताया गया कि हम तुझे मार देंगे, तब उसने ये गीत लिखा। कोई भी लोगों को यीशु के पास आने से नहीं रोक सकता है। संसार को छोड़कर, आइए गाइए, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। गर कोई मेरे साथ ना आए, गर कोई मेरे साथ न आए, गर कोई मेरे साथ न आए, गर कोई मेरे साथ न आए, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। आप पवित्र आत्मा के
चलन को रोक नहीं सकते हैं। और देखिए, इसी के कारण कुछ अगुवे जो हैं उन्हें आदर नहीं मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं, और बिल्कुल उसका विपरीत करते हैं जब वो विदेश में मसीह देशों में जाते हैं। वो वहां पर जाकर प्रचार करके लोगों को विश्वास में लाना चाहते हैं। मैंने ऐसे ही कहा है। इसके बजाय कि नकारात्मक बातों पर मन लगाएं, परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर की योजनाएं ढूंढिए। हालेलुया। देखिए कि जो भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, क्योंकि बाइबल रोमियो की पत्री में कहती है ये व्यवस्था सभी व्यवस्था के ऊपर में है। हम शाश्वती रखते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर तो हमारे कामों में भागी हैं, तो सारी बातें एक साथ काम करती है और योजना में फिट होती है। वो भलाई उत्पन्न करती है उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं और उसके पवित्र उद्देश्यों के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर का वचन तो हर एक व्यवस्था के ऊपर में है। हर एक नियम पर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, पर परमेश्वर के वचन पर ऐसा चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये तो लिखा है और इसलिए ऐसा ही होगा। आप धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए महान योजनाएं रखी हैं। हालेलुया। हाँ, आप मुश्किलों के समय में से होकर जाएंगे, शायद कमजोरियों में से जाएं, पर परमेश्वर के पास महान योजना है। और अगला अक्षर इमेज शब्द में है, वो तो अक्षर है जी, और जी का अर्थ है गिफ्ट्स, वरदान, स्वाभाविक और आत्मिक। आत्मिक वरदान सच्ची जागृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पवित्र आत्मा निर्णय लेता है कि हमारे पास कौन से वरदान होने चाहिए, और ये हमारी जिम्मेदारी कि उन वरदानों को बढ़ाते जाएं। और उन वरदानों का उपयोग करने से परमेश्वर को आदर मिलता है और ये आपको बढ़ाता है, आपके व्यक्तित्व को फैलाता है। पर इसे आप अपने पास रखें और दूसरों के साथ न बांटें, तो ये तो ऐसा होगा कि जीवन खुश नहीं होगा। प्रभु ने जो वरदान दिए उसे खोलिए। बाइबल कुछ आत्मिक वरदान बताते हैं। प्रबंधन, परखना और प्रोत्साहित करना, प्रचार करना, विश्वास देना भी वरदान है जो पवित्र आत्मा देता है। लोगों की पहुनाई करना, अगुवाई करना, दया करना, दया दिखाना, काम करना, चरवाहे का या पास्टर का दिल रखना, आत्मा में प्रार्थना करना, प्रचार करना, भविष्यवाणी करना, दूसरों की सहायता करना, शिक्षा देना, सिखाना, ये सब तो पवित्र आत्मा के वरदान हैं। कुछ लोग सोचते हैं वरदान का मतलब केवल पुलपिट पर खड़े रहकर प्रचार करना। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा के वरदान में विविधता है। अगर आप सोचते हैं केवल हथौड़ा ही आपके पास का हथियार है, तो आप केवल कील को ही देख सकते हैं। आत्मिक वरदानों को केवल एक बात में सीमित मत कीजिए। परमेश्वर बहुत कुछ कर सकते हैं और फिर आपके पास स्वाभाविक योग्यता है। कुछ लोगों में मनोरंजन की योग्यता है, चाहे परफॉर्म करना, एक्ट करना, बोलना या गाना हो। मुझ में बोलने की स्वाभाविक योग्यता नहीं है। जानता हूं आप में से बहुत से लोग विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, पर मैं ज्यादा नहीं बोल पाता था, मैं बात नहीं करता था, इसीलिए मेरी पिटाई हुआ करती थी। आज मुझे बोलने का न्योता मिलता है। जहां स्वाभाविक योग्यता में मेरी कमी थी, वहां पर आत्मिक वरदान आ गया। जानते हैं, बाइबल कहती है, ताली बजाएंगे तो देरी होगी। बाइबल कहती है, जहां मैं कमजोर हूं उसका अनुग्रह मुझे सामर्थ्य देता है। आत्मिक वरदान सामर्थी हैं। कुछ लोगों में स्वाभाविक वरदान है कि खोज करते जाए। ये इसके बारे में नहीं कि दूसरों में गलतियां ढूंढते जाए। ये सच्ची खोज के बारे में है कि पढ़े और जानकारी ले और डेटा जमा करते चले जाएं। कुछ लोग कलाकार होते हैं, ये स्वाभाविक योग्यता है। उनमें योग्यता होती है कि रचना करे, डिजाइन करे। फटी हुई जीन्स इसका भाग नहीं है। मैं स्पष्ट बता दूं, कलाकार का मतलब कुछ बेहतर बनाना। कुछ में योग्यता होती है कि मूल्यांकन करे, डाटा का मूल्यांकन करे और सही निष्कर्ष निकाले। कुछ लोग योजना बनाने में बहुत अच्छे हैं, ये तो योग्यता है। हम कार्यनीति बनाकर डिजाइन कर सकते हैं प्रोग्राम और इवेंट्स की। कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे हैं मैनेजमेंट में। हाँ, ये स्वाभाविक योग्यता है। वो लोगों को प्रोत्साहित करते कि किसी काम या इवेंट के लिए कोऑर्डिनेट कर सकें। कुछ लोग तो खेल कूद में बहुत ही अच्छे होते हैं। ओ प्रभु, वो कोच हो सकते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं मनुष्य के शरीर के अलग अलग अंगों का उपयोग करने में। कुछ लोगों की स्वाभाविक योग्यता तो लिखने की है, वो बस लिखते हैं। प्रेरित पौलुस तो बोरिंग प्रचारक था, लेकिन वो उत्तम लिखने वाला था। प्रभु ने लिखने के लिए उसका उपयोग किया। जब उसने प्रचार किया तो लोग सो गए। कोई पौलुस जैसे होना चाहता है? मत चाहिए, बस केवल लिखते जाइए। पतरस ने प्रचार किया और महान काम हुए।
पौलुस ने लिखा और महान काम हुए। प्रभु स्वाभाविक योग्यता का उपयोग करते हैं। कुछ लोगों में टेक्नोलॉजी की योग्यता है, मेडिकल साइंस में या इंजीनियरिंग में, पर मुद्दा तो यह है कि आपके आसपास में लोग रहते हैं, चाहे चर्च हो या संसार। मत्ती अध्याय 11 में देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं उस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया पर तुमने छाती न पीटी। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु का कहना है कि यह पीढ़ी ऐसी है कि मेरे लिए अपने आईफोन में, कि उनके पास समय नहीं है, या सैमसंग फोन या एलजी फोन, जो भी फोन हो, लेकिन वो अपने आप में इतने डूब चुके हैं कि वो समाज की जरूरत को सुन ही नहीं पाते हैं। वो तो समझ ही नहीं सकते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वो उनके चर्च में भागी होने की जरूरत नहीं देख पाते हैं। वो समाज में उनके मिलने के बारे में नहीं समझ सकते हैं। वो तो सचेत नहीं रहे हैं। परमेश्वर बहुत दुखी होते हैं। इमेज इस शब्द के आखिरी अक्षर के बारे में बताऊंगा, और ये अक्षर है ई, और ये तो एक्सपीरियंसेस हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने अनुभवों का मूल्यांकन करें, कि अपनी छवि को सही दिशा में बढ़ाते जाएं, कि मसीह के जैसे और होते जाएं, अपने अनुभवों का उपयोग करते जाएं। हाँ, रविवार को प्रचार करने का आसान तरीका है कि इंटरनेट पर जाए, टॉपिक चुन ले और बस संदेश प्रचार करें। सरल कारण है कि मैं इसे क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि वो भविष्यवाणी के अनुसार नहीं है। भविष्यवाणी का होने के लिए प्रभु के सामने राह देखना है, प्रभु का वचन पाना है, और प्रभु आपके मन में कुछ रखता है, और जब आप उसे लेते हैं और उसे बनाते हैं, जानते हैं, उसे इस तरह से रखते हैं, क्योंकि जानते हैं बहुत से विश्वासी अलग अलग तरह के हैं जिन्हें सामान्य प्रचार पसंद नहीं, मतलब वो कैसे बात करते हैं उसकी परवाह नहीं, लेकिन पास्टर क्या कहते हैं उसकी परवाह है। बस उन्हें संतुष्ट करने के लिए आप प्रोफेशनल टच दीजिए। अभी मैं आप ही के बारे में कह रहा हूं, अपनी छवि बदल दीजिए। पाप के अनुभवों को टाल दीजिए। अनैतिकता के और शर्मनाक आनंद के उन अनुभवों को टालिए। सभी के पास अलग अलग अनुभव हैं। 4 अनुभव बताकर मैं संदेश खत्म करूंगा। पहला है आत्मिक अनुभव। समय का सोचिए, जब परमेश्वर के साथ के समय का आपने अनुभव किया था। शायद ये आपके बपतिस्मे का समय था, या किसी को मसीह के पास में लेकर आए और आप आनंदित हुए, या फिर आप जब मेंबर बने, किसी प्रेयर ग्रुप का मेंबर बने, जब आप साप्ताहिक प्रेयर मीटिंग में भागी होने लगे चर्च के प्रेयर ग्रुप में, या आपने निर्णय लिया कि आप नियमित प्रार्थना के अनुशासन में रहेंगे और इसने आपके आत्मिक जीवन में कैसे उन्नति लाई, या जब आप प्रभु वचन का अध्ययन करते हैं, या फिर जब आप प्रभु को देना शुरू करते हैं। ये तो आत्मिक अनुभव हैं। या फिर आपने किसी नम्रता से बड़ी सेवा की है। आत्मिक अनुभव तो आपकी छवि को सकारात्मक दिशा में बढ़ा सकते हैं, लेकिन केवल हम यही अनुभव नहीं पाते हैं, पीड़ादायी अनुभव भी पाते हैं। इसमें दर्द होता है, ऐसी परीक्षाएं और मुश्किलों से जाना पड़ता है, और हम उससे सीखते हैं, है ना? शायद बुरा व्यवहार, या शायद आप बुरी आदत में पड़े हैं, या बुरी लत में पड़े हैं, या बहुत सी मुश्किलें हैं, या शायद गरीबी हो, या आपके जीवन में कोई समय के पहले ही गुजर गया है। शायद आप निराशा से जा रहे हैं, या आपका तलाक हुआ है। शायद आप बड़े लंबे कोर्ट केस से जा रहे हैं, या संबंधों में बड़ी कश्मकश हैं। तो ये दर्दनाक अनुभव तो हर एक मनुष्य के जीवन में गारंटी के जैसे हैं। ये इस बारे में कि दर्द के उस अनुभवों के साथ आप कैसे निपटते हैं। आपके जीवन में ये परमेश्वर की छवि को नाश करने वाले न बने। हर एक के पास में काम का अनुभव है, तो मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा। यहाँ तक कि आपके जो बचपन के अनुभव थे, आपके शिक्षक कौन थे, उनके साथ आपका व्यवहार कैसे था। एक दिन मैं जवान बहन से बात कर रहा था जो आत्महत्या करना चाहती थी। मैंने कहा, कॉलेज के अच्छे दिनों के बारे में सोचिए, क्यों आप हमेशा बुरा सोचती हैं। उसने कहा, क्या उस प्रोफेसर के बारे में सोचूं जो मेरा बलात्कार करना चाहते थे। और आखिरकार उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। कुछ लोगों में केवल दुखद अनुभव की यादें हैं, ट्रोमा है, पर यह आपकी परिभाषा न करें, यह आप पर नियंत्रण न करें, क्योंकि महान आत्मिक अनुभव तो है ही जिसके द्वारा आप अपनी छवि बना सकते हैं कि आप तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। अपने बचपन में आपने सफलता और असफलता के अलग अलग स्तर को कैसे समझा, और आपने क्या सीखने के लिए खुद को अनुमति दी। आपकी पहचान एम यानी आपका मॉडल है, ए मतलब आपका रवैया, जी यानी गिफ्ट, चाहे आत्मिक हो या स्वाभाविक वरदान,
और ई तो आपके अनुभव है, ये छवि है जो परमेश्वर ने आपके जीवन पर रखी है। आप इन बातों को, उन सारी बातों को खराब करने न दें कि परमेश्वर के स्वरूप को नाश करें, लेकिन निश्चित कीजिए कि इन सारी चीजों को बढ़ाते जाएं जब तक कि मसीह आप में पाया न जाए। अंत में देखते हैं गलातियों 6:9, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि हम सेवा करना न रोकें। ये मत पूछिए धार्मिकता का जीवन जीने का क्या उद्देश्य है, मुझे हमेशा सही होने की जरूरत क्या है, मैं मुश्किलों से जा रहा हूँ, शायद नौकरी चली गई हो या आर्थिक परेशानी में है। मैं चाहता हूँ आप कहें, नहीं, मेरी छवि उन अनुभवों के द्वारा नाश नहीं हो सकती है। ये मुश्किल है, पर मैं इसमें से चली जाऊंगा यीशु के नाम में। मैं यीशु के नाम में सफल होकर बाहर आऊंगा। मेरे परमेश्वर मुझे विजय देंगे। मैं प्रभु के अनुग्रह से आगे बढ़ते जाऊंगा। मेरी छवि तो परमेश्वर ने मुझ पर रखी, मेरी परिस्थितियों ने मुझ पर नहीं रखी। आंखें बंद कीजिए और कहिए, पिता, मैं आपको धन्यवाद करना सीखता हूँ। मैंने सराहना की भावना से आना सीख लिया है। मैंने उत्तमता के रवैये के साथ में आना सीखा है और मैं समझता हूँ कि क्षमा करना ये तो निश्चय ही उत्तमता का एक रवैया है। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे रवैये के लिए कि मेरे पास जो भी है उसके द्वारा आपकी सेवा करूँ। जो कमी है उसकी तुलना न करूँ, या क्या कम है नहीं, पर दाऊद के जैसे कि जो छोटा है उसे बहुत ही उपयोगी होने देना है। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप योग्य हैं। आप चाहे जहां भी बैठे हैं आज प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें और कहिए, पिता, मैं आपके वचन से सीखते जाऊंगा और मैं उस छवि में बढ़ते जाना चाहता हूं जिसमें आपने मुझे बनाया है। मैं विश्वास नहीं करता कि मैं किसी और से कम हूं। अगर मेरे पास कोई अतिरिक्त आशीष है, मैं समझता हूं कि इसका उपयोग करूं कि अपने जीवन में लोगों की सेवा करूं। जिन लोगों को आपने रखा मेरे जीवन में, मुझे बुद्धि दीजिए प्रभु। मुझे बुद्धि दीजिए कि जहां मजबूत खड़े रहना है वहां खड़ा रहूं और जहां जरूरत पड़े तो झुक कर लोगों के पैर धोऊं। मुझे पहचान की वो समझ दीजिए। मैं केवल एक आस्था के अनुसार न चलूं, लेकिन आपके साथ के मेरे संबंध के द्वारा मेरी अगुवाई कीजिए जो आपके पवित्र वचन में लिखी गई है। पवित्र बाइबल मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें। इस चर्च के लिए धन्यवाद। सभी लोग कुछ समय के लिए कहें, पिता, चर्च के लिए धन्यवाद। मुझे ये समूह देने के लिए धन्यवाद कि इनके साथ बढ़ूं और जीऊं। मैं जानता हूं कि हर एक मनुष्य का समूह, उनमें अपनी असिद्धताएं हैं, पर धन्यवाद कि आपने मुझे वाटिका दी है, बढ़ने के लिए आत्मिक वाटिका दी है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आइए अपना मुंह खोलकर प्रभु से कहिए, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, मेरे आत्मिक घर के लिए, मेरे स्वाभाविक घर के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीवन में जो वरदान रखे हैं, चाहे वो स्वाभाविक हो या फिर आत्मिक हो, आपका धन्यवाद करता हूं। आपके ईश्वरीय अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, जो भला करना जानता है और वो नहीं करता तो ये उसके लिए पाप है। कहिए, प्रभु, आपकी बेहतर सेवा के लिए मुझे साहस दीजिए। शायद छोटी बातों से शुरू करूं, लेकिन शुरू करूंगा। मैं सेवा करूंगा किसी न किसी तरीके से। 6 महीने की या 1 साल की योजना बनाऊंगा ताकि साल के अंत में मैं अपनी सेवा में बेहतर होऊंगा। मैं कहीं न कहीं आपकी सेवा करूंगा मेरे प्रभु। जहां मेरी गंदगी प्रकट होगी और मैं उसे दूर करूंगा, जहां मेरे विश्वास प्रकट होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आज इस दिन हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बातें की हैं। हम अपने पूरे दिल से आपसे प्रेम करते हैं। आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए धन्यवाद। आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं और लोग कहें, आमीन। कितने लोग जानते हैं प्रभु ने आज आपसे बात की है? हालेलुया।